हम पढ़ रहे हैं भाई आज रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक, बेहद छोटा टॉपिक, 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, जिसका उर्दू में बोलते हैं क्लॉक और हिंदी में बोलते हैं घड़ी, है ना। क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, आपकी घड़ी में कितना बजा है या आपके बजे में कितना घड़ा है, रिवर्स भी पूछ सकता है वो, ठीक है। क्लॉक, घड़ी। पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा दोबारा पढ़ लेंगे। घड़ी हमेशा कैसी दिखती है भैया? ऐसी दिखती है। यहाँ ऊपर बना होता है एक नंबर सिंबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके नीचे बना होता है, यहाँ बना होता है और यहाँ बना होता है। क्लियर है बात? अगर ये घड़ी है, ये मैंने ले ली मिनट की सुई, ये मैंने ले ली घंटे की सुई, तो बताओ आपके बजे में कितना घड़ा है? क्या पूछा मैंने? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। आप सबको पता है कि 3 बजे हैं। अगर मैं 1 सेकंड की सुई और बना दूँ तो आप कह सकते हो कि 3 बजकर कुछ सेकंड हुई है। भैया मैं अगर यहाँ पे 1 सेकंड की सुई बना दूँ, ये डॉट डॉट में जो आ रही है, तो आप कह सकते हो सर 3 बज के कुछ सेकंड है। यही आपके दिमाग में आएगा आंसर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से शुरू करके दोबारा यहीं पे लाऊं ये घड़ी, कितना चक्कर काट के आएगी? 360। भाई वाह, इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे मैंने कहीं, ना ही मेरी देखने की तमन्ना, ठीक है। यानी 3 से लेके दोबारा 3 कितने घंटे बाद बजेंगे? अरे 3 बज रहे, दोबारा 3 कितने घंटे बाद बजेंगे? अरे वाह, अजय लड़का अच्छा है, मैं बार बार तारीफ नहीं करता हूँ इसकी, इंटेलिजेंट है लड़का। 12 घंटे में कितने डिग्री का? तो भैया 1 घंटे में कितने का बनाएगा? 30 का। कोई दिक्कत है किसी को, परेशानी? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट में कितना बनाएगी? तो भैया 1 मिनट में आधा। यानी आर नीडल की बात करी हमने, घंटे वाली सुई की बात करी। घंटे वाली जो सुई है भैया, वो 1 घंटे में कितना बना रही है और 1 मिनट में? कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है। अगर मैं मिनट की बात करूं, मिनट नीडल की बात करूं, मिनट नीडल, तो मिनट वाली सुई कौन सी है? जो 12 पे वही है, ये वाली। दोबारा 12 कितने घंटे बाद बजेंगे? 12 घंटे। लेकिन ये मिनट वाली सुई दोबारा 12 पे कितनी देर बाद आएगी? 1 घंटे बाद आएगी। ये तो बेसिक सी बात है। यानी 1 घंटे में कितना घूम के आएगी मिनट की सुई? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट में 360। तो 1 मिनट में कितना होगा भैया? 6 डिग्री का होगा ना। अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं, जो यहाँ पे है, ये दोबारा यहाँ पे कितनी सेकंड के बाद आएगी? 60 सेकंड के। अगर मैं सेकंड वाली निडल की बात करूं तो दोबारा आएगी 60 सेकंड के बाद। यानी मैं कह सकता हूँ 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में 6। ये तीनों घटनाओं में कोई दिक्कत है किसी को? किसी कोई परेशानी है? कहा भैया? हाँ भैया, पतले वाले लड़के नहीं? कल 1 साल उम्र कम होगी तो खुशी मना रहा है? भगवान ने जितनी उम्र भेजी है उसमें 1 कलम हो गई और तुम खुशी मना रहा बर्थडे। अच्छा, मैं बता दूँगा कितनी है। नौकरी लगी तो 80-85 जी लेगा, नहीं लगी 60 तक जी पाएंगे। हाँ भैया, कोई दिक्कत है? पक्का? काजल नहीं है? मैंने सुना घर पे भी नाम हो गया तेरा काजल। हाँ बेटा, नहीं? देख लो फिर इसको, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कौन कहने लग गया घर पे? घर पे कौन कौन कहने लग गया? कल की पार्टी के लिए धन्यवाद भाई। मेरे को 2 बजे आया था जब पता चला मुझे। धन्यवाद।
पांडे जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का कोई परेशानी नहीं है? देख लो, अभी भी परेशानी हो तो बता देना। आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, मैं सिर्फ जो बच्चे प्यार से होते हैं ना, प्यार वाले बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो गुस्से वाले होते हैं उनकी नहीं। चलो, अब खुशी हो रही, घर वाले कह रहे हैं कि बदलाव आने लगे उस दिन के बाद, ऐसे घर वाले बोल रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है जब ऐसा सुनता हूँ कि अब सुधर गई हमारी बिटिया, शांति से पढ़ती, शांति से सुनती है। मुझे खुशी होती है कि मेरी बहन में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, नकली वाली में। तो आगे बढ़ते हैं। गुड़िया असली है, कोमल नकली है। बढ़े आगे, क्वेश्चन लिखिए हाउ मच एंगल इज परफॉर्म बाय, हाउ मच एंगल इज परफॉर्म बाय आवर नीडल इन 2 आवर्स, आवर नीडल इन 2 आवर्स। 2 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2 घंटे में, क्वेश्चन है 2 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दो घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? कहा ये कितने का बनाएगी भाई? किसी को कोई परेशानी? 1 घंटे में कितना? तो भैया 2 घंटे में कितना होगा? 2 गुना 30, तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री। क्लियर है? पक्का? अगला क्वेश्चन किससे पूछूं? पतला लड़का बताएगा। क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन, 10 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 10 सेकंड में कौन सी सुई लिखी है? हाँ, तो घंटे की पूछा हमने, मिनट की थोड़ी पूछा लल्ला। बताओ। अच्छा, घंटे की छोड़, तू लंबा हो जाएगा, तू मिनट की बता दे सर। अब तो ठीक है, 10 सेकंड में मिनट की सुई कितने का बनाएगी? मिनट की सुई पूछा है हमने। दस सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? अजय पाले विजय क्वेश्चन पे 1 डिग्री का। देखो लड़का होता अजय जैसा, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट है। तुम लोग हीरे की पहचान जोरी जानता है, देखो तुम लोगों को क्या पता। सही है ना? 1 मिनट में कितना भैया? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड में 6 डिग्री का, तो 10 सेकंड में कह सकते हैं 60 से 60 कट के 1 डिग्री। का भैया ठीक बा? का भैया साहिल बा ठीक बा बेटा? 18 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 18 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताना ज़रा। कैसे? 1 मिनट में कितने का बना रही है? आधा डिग्री का। 1 मिनट में आधा का, तो 18 में भाई वाह। तो पहले टाइप में कोई दिक्कत किसी को भी? पक्का? अरुण कुमार सिंह, तुषी ग्रेट हो? हाँ भाई, काजल का भाई, अजय विजय, पीके, पार्वती कोमल, पीके का मतलब। हाँ भैया, चल आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन लिखिए। काव्य बोल दें? हम बोल दें तो लिखो क्वेश्चन। हाउ मच डिग्री एंगल इज परफॉर्म बाय, हाउ मच डिग्री एंगल इज परफॉर्म बाय between hour needle and minute needle at
3:20 एट 3:20। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 3:20 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? अजय ने बता दिया तेरे लिए 25 वाली चॉकलेट इनाम में। पैसे 25 पैसे वाली। हाँ भाई शाबाश। कैसे किया? गलत आ रहा है भाई। वाह, बस पहले पढ़ रखा था या फिर तुक्का मारे? सच बता। गलत है। गलत है। हाँ भाई शिवम 20 डिग्री का नहीं पता। पढ़ते ही नहीं हम लोग, घर जाके कितनी बारी पढ़ा लो। अरुण तो सर हाँ पढ़ेंगे नहीं ना, 3 बार पढ़ा लो इस टॉपिक को पेपर में, हम छोड़ जाएंगे। नालायक को गुस्सा आता है मुझे इस बात पे, और ख़ासकर पढ़ने वाले बच्चों पे। देखो दर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 30h बराबर वैल्यू 11/2 m बराबर वैल्यू, ये चीज़ लगा देना, पूरी घड़ी की किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, आंसर 100% आएगा। घड़ी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें लगा देना। एच का मतलब क्या होता है? आवर यानी घंटा। क्या होता है एच का मतलब? आवर यानी घंटा। एम का मतलब मिनट होता है। देखो 30h घंटे कितने हैं? तो 30 गुणा 3। मिनट कितनी है? 20। कितना आया? जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वाली घटा लो। बड़ी कौन सी है? 110 में से 90 का, तो भैया कितना आंसर आया? तो 20 डिग्री सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अगर कोई जानना चाहते है कहाँ से आया तो ही बताऊँ, उन्हें नहीं बताऊँगा, नहीं तो याद कर लो। ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन निकालना आंसर जरूरी है। ये मैंने कि इसको याद कर ले। 30h बराबर वैल्यू 11/2 m बराबर। घंटे कितने हैं? तो h की जगह 3 लगा दिया। मिनट कितनी है? तो 11/2 m की जगह 20 लगा दिया। जो बड़ा मान है उसमें से छोटा भी। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। ये थोड़ी मतलब ये कहाँ से आया। मैंने तेरे से पूछा अरुण तू कौन से घर से है, कैसे है, नहीं पूछा ना। नौकरी लगने से मतलब है, पूछा हमने, लेकिन फिर भी तू पूछ रहा था, बता देता हूँ। तो अच्छा लड़का इसलिए बता रहा हूँ, तेरे जैसा नालायक होता नहीं बताता मुझे। होता कोई शिवम जैसा नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। चलो अब ये बातें जान लेते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। देखो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का बना रही है? अरे घंटे की सुई घंटे में कितने डिग्री का? तो घंटे तो ले लिए 30h। मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 m ले लिया। और कहीं m आपको दिख रहा है 1 मिनट में? तो दोनों m को कंपैरिजन कर लिया। 6 में से आधा जाएगा तो 5.5 बचेगा, नहीं बचेगा? अरे भैया 6 में से एलसीएम 2 लेंगे, 12 m में से 1 m जाएगा तो 11/2 m बचेगा। तो मिनट मिनट को कंपैरिजन कर लिया हमने, घंटे घंटे को कंपैरिजन करके, इसलिए एक फॉर्मूला बना लिया इसको। क्या बोलते हो? क्लियर है? हो जाए अगला क्वेश्चन, देख ले। गलत है तेरी पिटाई। ठीक, तू कह रहा था भाई मेरे को क्या दिक्कत है? बताओ, पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, डाटा बोल रहा हूँ। 2:15 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
अगर अभी भी किसी ने नहीं बताया तो समझ लो बड़े वाला है वो, अल्फ़ाबेट का तीसरा अक्षर। कितना आ रहा है? अल्फ़ाबेट पढ़े, उसका तीसरा अक्षर बोलूँगा, नहीं निकाला तो इस बार भी गलत निकाला तो। हाँ भैया, अरे वाह, काजल, सनी देओल आने वाला है, अभी जल्दी बता। देखो 30 गुणा 2, घंटे 2 है तो 30 से गुणा कर दो। मिनट 11/2 m की जगह 15 से। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते 5 का 5, 1 का 1, बीच में दोनों का जोड़, 2 से डिवाइड, यही आएगा। 82.5 डिग्री में से 60 घटा दो, मैंने कहा बड़े में से छोटा घटाते, तो कितना है? 22.5 या 22.5। क्लियर है? पक्का? अगला क्वेश्चन कोई गलती तो नहीं करेगा? दे दूँ अगला? देख ले, ये तू कर रहा है इसलिए दे रहा हूँ, मैं देता नहीं। 6:30 बजे बता। 6:30 बजे घंटे से मिनट की सुई कितना एंगल बनेगा? जब से हेयरबैंड लगाया तब से भाई साहब इंटेलिजेंट होगा लड़का, कुछ भी से। सो रहा है नालायक, वो नींद में अभी। तीस गुणा 6, 100। मिनट कितनी? तो कितना है? बड़े में से छोटा घटाओ। कोई दिक्कत है किसी को? अगले टाइप पे चलो, हो जाएगा वाला टाइप कंफर्म? पक्का? एक क्वेश्चन तू ही बताएगा, फिर आगे चलना। बता फिर 10:10 पे कितना बनेगा? अगर तूने बता दिया पक्का तेरे के लिए 25 वाली चौखट है नाम। और बता, नहीं तेरी पिटाई। सिर्फ तेरे लिए ऑफर है, आनंद के लिए भी जाओ देख ले, अरे किस लड़की के लिए भी जा, अरुण के लिए भी हैं। अब बाद में बताऊंगा आंसर। हाँ हाँ हाँ, गलत है। हाँ भैया, अंदर गलत है। आनंद गलत। कितना? वो तो आंसर से मतलब है। 115 बिल्कुल ठीक है। कैसे? जैसे ऐसे ही किया, देखो पहले समझ लेंगे। 30H, 30 गुणा 10 कितना आया? 30। 11/2 M कितना? 10। कितना आया? बड़े में से छोटा घटाओ, कितना आया? यही आएगा। फिर इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, एंगल जब भी 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसे 360 से घटा देना। तो 180 से ज़्यादा है तो 360 से दोबारा घटा दो इसको, कितना आएगा? क्लियर बा? ठीक बा, चलो अच्छे बा। सत्येंद्र नाथ।
कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइप 3 पे चलूँ? कहे सर मिटा दो सारा। तू कह रहा था मेरा क्या जा रहा है, ले ले। नेक्स्ट टाइप लिखो। क्वेश्चन लिखिए, बिटवीन 3 to 4 at what time, between 3 to 4 at what time both needle, ब्रैकेट में लिखा होगा आवर एंड मिनट नीडल, बोथ नीडल ब्रैकेट में लिखा होगा आवर एंड मिनट नीडल परफॉर्म, बोथ नीडल ओवरलैपिंग टू ईच अदर, बोथ नीडल ओवरलैपिंग टू ईच अदर, 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां घंटे तथा मिनट किस समय पर समपाती होंगे। समपाती का मतलब जानते हो? दोनों सुइयां एक के ऊपर एक, यानी कितने डिग्री का एंगल हो? 0। या तो लिख देगा 0 डिग्री का एंगल पूछेगा, या लिख देगा ओवरलैपिंग, या लिख देगा समपाती। ऑप्शन दे रखे थे इसके 3:15 सही 5/11 मिनट, 3:17 सही 3/11 मिनट, 3:16 सही 4/11, 3:12 सही 8/11। ये इसके ऑप्शन थे क्वेश्चन। किसने बोला है? बस्टर मार दूँ खींच के, नालायक। जैसे 1 साल तेरी कम हो गई, मैं और कम नहीं करना चाह रहा। दो ऑप्शन लाइफ में नहीं मिलते हैं, एक ही मिलता है। तुक्का नहीं मारना है। कैसे? ये नहीं पता, बस नहीं आता ना। पेपर में आ गया था क्या करता? छोड़ देता। गुस्सा आ रहा मुझे तेरे ऊपर बहुत तगड़े वाला। भाई वो बात अलग है, बाहर की बात घर की बात है। पढ़ाई के मामले में कोई मजाक नहीं। मार दूँ खींच के, देख लो। पढ़ाने के बाद गलती करे तो नालायक ऐसे मारूँ खींच के, देख ले। तू सोच रहा मेरा दोस्त शिवम बैठा बचा लेगा, वो भी पीटेगा साथ में लपेटे में। सत्येंद्र बैठा, तीनों मारूँ बंद करके कमरे में। इतनी तो ताकत है अभी मेरे में। हाँ, आंसर सी होगा ना, फिर ठीक। हाँ जी, काजल, पार्वती, देख लो भैया, समझ लो एक बार। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था, मैंने कहा रीजनिंग के किसी भी घड़ी के किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, आंसर आ जाएगा। 11/2m बराबर बताया था। अरे बताया था ना। यानी समपाती का मतलब क्या बताया था मैंने? कितने डिग्री का? ऑप्शन लगा दो, जिसमें 0 अंतर आ रहा होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब पहले का कितना होगा? 165 और 5। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। 187 और 3 100, और ये यही होगा। सिंपली फॉर्म में तो करनी आती होगी बच्चों वाली। हाँ भैया, नहीं आती है? आती है ना। इसको इससे गुणा करके ये ऐड करना। अब देख लो, जिस ऑप्शन में 0 आ रहा है उसमें लगा देंगे। घंटे तो सबके 3-3 आ गए, तो कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं। मिनट कितनी वह है? 170 बटे कितना आया? क्या अंतर 0 आया? हटाओ इसको। दूसरा कितना है? 11 से 11 कट गया, कितना आया? 95। नम 0 आया, हटाओ इसे। कितना है? 11 से 11 काटे, कितना आया? क्या भैया 0 आया? कौन से ऑप्शन में आया?
ये इस सवाल का उत्तर। लेकिन ये पेपर में नहीं करना है, सही नहीं है उसके लिए। क्या नहीं है, क्या नहीं है, पेपर के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। ये तो इसलिए बता दें किसी के दिमाग में कोई चीज़ नहीं। आप देखो हमने घड़ी बताई थी आपको, इसमें भैया 3 यहाँ बज रहे थे, मान लेना गोल नहीं बनी वो बात अलग, ये मत बोलना इससे घड़ी नहीं दिख रही कुछ और दिख रहा है, और 4 बजते वो यहाँ बजते ना। इसके बीच में कहीं पे भी संपाति होती, वो चाहे यहाँ होती, दोनों से कहीं पे भी होती, हमें नहीं पता, लेकिन होती नहीं के बीच में। ये तो नहीं 4 के बाद होगी, पर 3 और 4 के बीच में क्वेश्चन ही नहीं बनता ना, क्योंकि 3 और 4 बोला गया। क्लियर है। अब आप देखोगे जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में, ऐसे मिनट के बॉक्स बने होते हैं पूरी घड़ी में, कितने 60 बॉक्स बने होते हैं। तो घंटे की सुई एक बार में कितने बॉक्स चलेगी, 3 से 4 के लिए। और मिनट की एक बार में कितने बॉक्स चलेगी घंटे में, अरे मिनट के घंटे में 60 से मिनट चलेगी, और घंटे वाली कितने मिनट चलेगी घंटे में, कितनी ज़्यादा चलेगी, 55 बॉक्स ज़्यादा चलती कितने घंटे में, 60 मिनट में, 1 घंटे में। एक चलेगी कितना होगा, होगा नहीं होगा। तो अब इसको समझेंगे, 3 और 4 के बीच में छोटा टाइम 3, कितनी चलती है घंटे में, अंतर कितने मिनट का था, 5 का, और जो छोटा टाइम है उसको गुना करना। फिर से मैंने बोल दिया 3 और 4 में जो 3, हर किसी में 60/55 से गुना, जो दोनों का अंतर हमेशा 5 ही रहेगा, यहाँ तक तो सेम करना सब। जो 3 लेना तो 3 से गुना, 4 होता छोटा टाइम 4 से गुना, 5 होता तो काट दो इसको। तो 3 60 गुना 3, या तो ऑप्शन में ये होगा या होगा 3 180 को क्या लिख सकते हैं हम। क्लियर है, पक्का, किसी को कोई दिक्कत यार। 1 घंटे में आप सीधा सीधा याद करना, 60/55 से गुना कर दे। 1 घंटे में मिनट की चलती है 60 बॉक्स, तो मिनट घंटे की कितनी चलेगी, 5 बॉक्स चलेगी, ज़्यादा कितना चले। अभी भी दिक्कत हो रही है, शॉर्टकट बता दूँ। अच्छा देख शॉर्टकट सिर्फ तेरे को बताऊँगा, बाकी सब लिख लेंगे। देखिए 3 और 4 में छोटा टाइम कौन सा है, 60 की टेबल आती है, 60 की टेबल 3 तक सुना, अगर ये 3 तक हो तो 3 तक पढ़नी है 60 की टेबल, सुना 180 नीचे 11 लगा दो। 4 से 5 हो तो छोटा टाइम, बोल जल्दी, 4 से 5 में छोटा टाइम, गधे मारो जल्दी बोला कर। 60 की टेबल 4 तक सुना, अब बोलना पड़े, दूसरे से सुनने विश्वास ही नहीं करूँगा, नीचे 11 लगा दो। 7 से 8 हो तो छोटा टाइम 7 से 7, 60 की टेबल 7 तक, ज़्यादा इंटेलिजेंट है पता। डंडा उठाओ, 60 की टेबल 7 तक, अगर ये भी नहीं आया तो भाई साहब मैं सर पकड़ दूंगा, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे। 60 की टेबल 7 तक, 420 नीचे कितना आगे आंसर वाला, इससे शॉर्टकट नहीं बता सकता, आया समझ में। अगर तू नहीं पूछता तो नहीं बताता, नहीं उसी तरीके से चलता, फिर लिख लो इसको। ये लड़का अच्छा इसलिए बताया मैंने भाई, तू जैसे तेरे जैसे नालायक बच्चों को थोड़ी बताता मैं चीज़। जब आज स्कूल जाता था तब भी झटके लगते थे क्या स्कूटी पे, नहीं लगते, अभी लगते मतलब। अभी स्वयं दिल्ली पुलिस की नई नई तैयारी कर रहा है तू, कभी झटके 2-4 बार लगे, मन नहीं करता आने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सरकारी नौकरी का पढ़ना चाहते हैं, जब स्टार्टिंग होती है तो 50 बच्चे होते हैं, धीरे धीरे 40 होते हैं बैच में। वो कुछ शुरू में जुनून सबके होता है, बार धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ स्कूटी पे गाड़ी में झटके लग जाते हैं, छुट्टी मारना स्टार्ट कर लेते। अरे मैं अपनी बता रहा हूँ, तेरे नहीं कर रहे। शिवम जी, सर मिटा दें, सर मिटा दें, पूछ लो अगला आपसे ही, देख लो। शिवम बताएगा फिर भाई।
और किसी से नहीं पूछूंगा, सिर्फ शिवम से पूछूँ। बता शिवम, 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां घंटे तथा मिनट की किस समय पर संपाती होंगी? पक्का? लेकिन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन फ्रैक्शन में करके दे रखी, फ्रैक्शन में निकाल के बता। हाँ बता शाबाश। अबे नालायक को, छोटा टाइम 8, 60 को 8 से गुणा के, या तो ऑप्शन में ही होगा। अगर ये नहीं है तो 11 चौक 44, 4 और 11 तिया, उसमें भी निकाल रहा है नालायक, पेन चला रहा है, बता रहा है। क्लियर भैया? पक्का? अगला पूछ लूँ तेरे से, अब गलत आए तो करा, दोबारा समझा देना। अरे नालायक, बहुत तेज है। अच्छा बता, 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होगी? कहाँ लिखा है ऐसा? तो फिर एक भी बार नहीं होगी। अरे 12 को क्या लिखते हैं हम? छोटा टाइम, 0 को 60/11 से करेंगे तो कितने बजे होगी? लेकिन इसने बीच में पूछा है, तो 12 तो 12 के बीच में नहीं बचते, तो नहीं होगी। क्लियर है? अगर यहाँ लिखा होता 11 से 12, क्या लिखा होता, तो भी नहीं होती। कैसे देखेंगे? ये तो 12 से 1 का था, 11 से 12 लेंगे छोटा टाइम, फिर मैंने कहा 11 को 60/11 से गुणा कर, 60 की टेबल से, 11 60 का मतलब भी क्या इनके बीच में टाइम है? तो 11 से 12 और 12 से 1 में बीच में बोले तो नहीं होगी। अगर बोलते दोनों समय को शामिल कर लिया जाए तो कितने बजे होगी? बात समझ में आ गई? लिख लो इस बात को, नोट बना के अपनी कॉपियाँ में, क्योंकि जैसे आप 12th के बाद या पेपर देते हो उसमें सिंपल पूछेगा, आप स्टेट PCS में उतर जाते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा। फिर वहाँ कहोगे सर ने बताया तो था नहीं, हम फ्यूज हो गए, हमारे कान फ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए। मिटा दे भैया, पक्का ना? देख लो। तो अगला क्वेश्चन तेरे से पूछ ले हम, बोल। गलती आई तो क्या किया जाए तेरे साथ? पक्का देख ले, तगड़ी वाली पिटाई करूँगा फिर मैं। चल ठीक है। तू कह रहा था पूछ लेता हूँ, पूछ लो आनंद, दोनों बताओ, तू और आनंद बताए। ठीक बता दे तुम्हें अभी टॉफ़ी खिलाई जाएगी बढ़िया वाली, गलत बताया तुम खिलाओगे क्लास के बाद। देखो ये हम तो साथ साथ कर रहे हैं, तुम दोनों के लिए सवाल है। तो देखो हम पढ़ाते हैं तभी क्वेश्चन पूछते हैं। 8:20 से 9:45 के बीच, बड़ा लिख देता हूँ मैं, 8:20 से 9:45 के बीच दोनों सुइयां घंटे तथा मिनट की किस समय पर संपाती है? हैं? 8:20 से 9:45 के बीच दोनों सुइयां किस समय संपाती है? हमने तो कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। वहाँ क्या लिखा है? कुछ लिखा हुआ है? अच्छा वही वाह, मैं सोचता था कि हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट संडे की संडे पीछे की चीज़ें रिवाइज़ करते होंगे।
इसलिए बार बार एक चीज़ बोलता था, बेटा जिस सब्जेक्ट की चीज़ पढ़ो उसके लिए एक अलग कॉपी बना लो, इसलिए रिवाइज करने में आसानी होगी ना भैया। लेकिन हम तो स्कूल में ना बनाए, हमने काफ़ी हम कहाँ बनाएंगे। अल्लाह ठीक कह रहा है। बहुत ही प्यास लग रही है आज तो भैया। नाक कटा दी ना तूने पढ़ने के बाद। हाँ पार्वती बस कह रहा पढ़ा दो आनंद। यार नालायक को पढ़ाने के बाद गलती कर रहे हो। देखो इधर ध्यान दो। 8:20 से लेके कब तक बोला गया? यही बोला गया। 8:20 किस के बीच में आता है भैया? और 9:45 किसके बीच में आता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पीसीएस पूछता है। एसएससी की औकात नहीं होगी, हो सकता है इस साल अगले साल डालेगा, 1-2 साल में डाल सकता है। तो 8 से 9 का तो मैंने बताया छोटा टाइम। फिर आपको 60 की टेबल 8 तक, नीचे 11। तो आप ऐसे करते थे, शायद करते थे बोलो, और इसको सोल्व करते थे तो ऐसे आंसर लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी 8 से 9 होता तो। और 9 से 10 को भी आप ऐसे सोल्व करते थे भैया, और आप इसको ऐसे सोल्व करते थे। 11 चौक 44 करते थे पक्का। अब आप इसको चीज़ को देखो, कौन सा टाइम यहाँ टाइम क्या दे रखा है? 8:43, और ये दे रखा है 9 यहाँ 9 कितना है? ये तो इसके बाद का टाइम है। इसके बीच का टाइम 8:20 9:45 के बीच का टाइम कौन सा? तो ये आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। इसलिए हम किसी भी चीज़ को पढ़ाएं, चाहिए मैथ से रीजनिंग भैया चमची जी का पढ़ ले, चाहिए करंट अफेयर पढ़ ले, जितना पढ़ाऊँ उससे डाउट क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। बस पढ़ ले, बस सिलेक्शन की गारंटी हमारी लल्ला। अगर घर जाके जितने क्लास में पढ़ाए मेहनत कर लेगा तो इसी बार कांस्टेबल बनेगा। ना तो भैया हालत बुरी हो जाएगी। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी आप 27 की तैयारी करके चलो, और जितना लेट डेट बढ़ेगी उतना नुकसान होगा आप लोगों को। इस चीज़ का आप सभी समझ नहीं पा रहे हो। तो जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, और जो इस जैसे बच्चे अब मेहनत करने में कूदे हैं, बहुत सारे बच्चे अब कूदे मेहनत करने में, अभी तक रिलैक्स थे वो। जब तक लेट होगा तो वो भी जैसे वो भी मेहनत करके आ जाएंगे कंपटीशन की तैयारी। नहीं, ये तो चाहता लेट हो। मैं तो कहता भगवान सबका सिलेक्शन हो, लेकिन पहले उस बच्चे का हो जिसने वास्तव में मेहनत की है, और जो बिना मेहनत के पका जाता है उसका सिलेक्शन चाहिए। 1 साल और मत कराना। जो अभी भी वास्तव में मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी देना, तो बाकियों को मत देना जो मेहनत नहीं कर रहा। दुकान है हमारे पास काजल, मैं तो कहता हूँ विकास को नौकरी इसी बारे मिले भगवान, वो मेहनत कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा साहिल को ना मिले, हो सकता है तेरे को भी मिल जाए, मेहनत तू करेगा तो अभी भी टाइम है। बढ़े आगे, बुरा मत माने, मैं मुँह पे बोलता हूँ, मेहनत कर तेरे को भी मिलेगी नौकरी। हाँ आगे बढ़े पक्का। अच्छा एक क्वेश्चन पॉइंट यहाँ लिख लो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। दोनों सुइया किस किस की बात चल रही है? घंटे और मिनट की। 1 घंटे में एक बार दोनों ओवरलैपिंग होती है, दोनों संपाती होती है। कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। क्लियर है? तो शिवम 5 घंटे में, 10 घंटे में, 11 घंटे में और 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार। ये टॉफ़ी थोड़ी है 1 रुपये में एक आती है, तो 12 में 12, 12 में 11 आती है यहाँ पे। कैसे? देख अभी तेरे को एक क्वेश्चन समझा था, पीछे याद हो।
11 से 12 और 12 से 1 का दोनों का टाइम 12 बजे आया था, तो 1 घंटा कम हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से भैया पूछे है लल्ला, यहाँ से पूछा है अगर क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे 24 घंटे में 22 बार। कोई दिक्कत है लल्ला? 11 घंटे में हैं 11 में 11 बार, और 12 में भी 11, और 24 में लड़का तो भैया जैसा, इतने ब्रेन लड़के मुझे कहीं नहीं मिलते। क्या मिलेंगे भी नहीं। एक हमारे मित्र है एयरफोर्स में, स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं वो, अभी हमारे साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, उसी बैच में इंग्लिश पढ़ाते हैं, और वो SSB की तैयारी कराते हैं। और एक वो होता है ना 5 राउंड होते हैं जो उनसे बच्चे डायरेक्ट है, उसकी भी तैयारी कराते हैं। एनडीए के बाद जो हाँ, मेरे साथ, मैं उसी बैच में मैथ पढ़ाता हूँ, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी उन्होंने जालंधर में पोस्टिंग ज्वाइन कर ली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन वो आते हैं सैटरडे संडे अभी भी पढ़ाते हैं, वीकेंड क्लास। जालंधर से दिल्ली पढ़ाने आते हैं। वो बताते हैं कि एयरफोर्स वालों की नौकरी बस, जैसे बच्चे हमारे छोटे छोटे होते हैं, कई कई दिनों में देखने को मिलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और बच्चे नालायक माँ बाप की समझ ही नहीं रखते, फिर वो मेहनत करते नहीं, जल्दी नौकरी ले लें। गलत कह रहा हूँ ये बात? पुलिस वालों की मौज होती है, बच्चों से रोज़ मिलते हैं, रोज़ अपने इंजॉय करते हैं, मतलब ठीक है, इसलिए उनके बच्चे भी थोड़े से मज़े करते हैं। मिटा दें क्वेश्चन आया, मान लो ऐसा पेपर में 1 घंटे में 1 बार दोनों संपाति होती है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में। अगर वो पूछे, क्या पूछे, 9 बजे से 9 AM से 2 PM के बीच, बिटवीन 9 AM to 2 PM, हाउ मैनी टाइम बोथ नीडल आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। बिटवीन 9 AM to 2 PM, हाउ मैनी टाइम बोथ नीडल आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। 9 बजे से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? पहले तो आप घंटे गिनो, 9 से 10 1, 10 से 11 2। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 से 10, 10 से 11 और 1 से 2। हर घंटे में कितनी बार? लेकिन मैंने कहा 11 से 12, 12 से 1 में एक ही बार होती है, 12 बजे। तो हम 11 से 1 में कितनी बार? 12 बजे। और यहाँ भी कितनी बार? तो टोटल कितनी बार होगी? यह एग्ज़ाम ने पूछा हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? जो 12 में 11 बार होती है वो 1 घंटा का क्वेश्चन कैसे बना सकता है? वो ऐसे बना सकता है। कैसे? ऐसे लिखो। लेकिन अगर सुई 9 पे है तो उसके 12 घंटे तो 9 बजे ही होंगे ना। सेम डे, सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच कितने घंटे हो गए? मन मन में काउंट करके पता, काउंट करके शाबाश। मिटा दें? 11 से 12, 12 से 1 का जो बताया था, हाँ, दोनों का 12 बजे ही होता है, तो एक ही बार काउंट करेंगे ना भैया। जो 12 बजे होगा। बताइए मत ये बात किसी को, रास्ते में जाके बता दे। ये पर्सनल बातें होती है, देख। मिटा दें सच में लल्ला? अगला क्वेश्चन तेरे से पूछ लूँ, पक्का ना? गलत हुआ तेरी पिटाई आज, डस्टर लगाऊंगा तेरे 3-4, और कोई डंडा तो नहीं। मंजूर है? ले बता। क्वेश्चन है, 7 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती हैं? एयरफोर्स में आया था लड़का, इंटेलिजेंट। में बार बार कहता हूँ यार, इंटेलिजेंट। एक दिन में कितनी बार? अरे 7 दिन में एयरफोर्स में आया था ये।
कितना घटिया क्वेश्चन। साहिल अब तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, अगले टाइप पे चलूँ? पक्का कोई दिक्कत नहीं? पक्का ना? अगर एक क्वेश्चन मैं तेरे से पूछूँ गलत बता, तू पिटेगा। एक क्वेश्चन तू बता दे, फिर अगले टाइप पे चलूँ। बता फिर। 6:20 से 7:48 के बीच दोनों सुइयां कितनी बार और कितने बजे संपाती है? बिटवीन 6:20 to 7:48 at what time and how many time both needles are overlapping to each other? जितने प्यार से पढ़ाता हूँ बेटा उतने प्यार से अगर गलती मत करना मेरे भाई प्लीज़। जितनी गलती आप यहाँ कर रहे हो कर लो। पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि सर हमने एक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा था और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को छोड़े। तो भैया आपसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होगी। आपको शायद तकलीफ़ ना हो कि आपको घर से पैसा मिल रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है, अच्छी बात है बेटा। ये एज दोबारा नहीं आएगी, इसलिए इस एज में 2 साल 4 महीने मेहनत कर लो। आपकी ज़िंदगी बनी बनाई है, कोई नहीं बोलेगा बाद में। मम्मी पापा बोलना छोड़ देंगे टाइम के बाद, समझ रहे हो? नहीं पढ़ो तो कोई देखेंगे काला पीला सा कर देंगे। ठीक है तो सर हो गया? कौन से टाइम? एक तो 6:32 और 7:38 भाई वाह, ये लड़की इंटेलिजेंट है। मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ, बचपन जब से इसकी नाक बहती जब से बोलता आ रहा हूँ, 4वीं 5वीं पढ़ती थी, इंटेलिजेंट है। देखो भैया 6:20 किस के बीच में आता है? 6 से 7 के बीच में बताया था मैंने। 360/11 का मतलब 32 भाई वाह। और दूसरा भैया 7:48 किस के बीच में आता है? 7:60/11 कितना? तो कितना आएगा? क्या ये दोनों टाइम इनके बीच में 6:20 के बाद आता है, 7:48 के बाद? तो भैया 2 बार होगी और इसी समय होगी। ठीक है लल्ला, काम मिटा दे। अगला टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। साहिल ने तो बताया नहीं। वह 6 और 7 के बीच में कब बताया था? 6 और 7 के बीच में कब बताया था? 6 की टेबल 60 तक पढ़। इसको ऐसे लिखते हैं। अब भैया एक काटना नहीं सिखा सकते, दूसरी क्लास का टीचर सिखा सकता है। अबे नालायक, अगर ये बातें भी तेरे को नहीं आ रही है तो काहे तैयारी कर रहा है? तीसरी क्लास की बातें, ऊपर वाली संख्या अंदर और नीचे वाली संख्या 11 × 33, ये बचपन की बात है। 11 दूनी कितना बचा भैया? इस 8 को ऊपर ले जाते। अल्लाह, चलो भैया कुछ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट टाइप लिखो, हो गया? क्वेश्चन लिखिए, बिटवीन 4 to 5। ये पढ़ता था अभी, बहुत टाइप अभी। बिटवीन 4 to 5 एट व्हाट टाइम बोथ नीडल आर अपोजिट टू ईच अदर? बोथ नीडल आर अपोजिट टू ईच अदर। 4 से 5 के बीच में
दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत होंगी, या बोल सकता है दोनों सुइयां 4 से 5 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर होगा। विपरीत का मतलब क्या होगा? और या फिर बोल सकता है 4 से 5 के दोनों सुइयों के बीच कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। पक्का ऑप्शन दे दें, और ना दे तो हम 4:53 सही 7/11, 4:54 सही 6/11, 4:55 सही 5/11, नन ऑफ दिस। इस 4 से 5 के बीच में, ऐसे 4 बजते हैं भैया घड़ी में, ये तो 5 बजा है, ऐसे 4 बजते, दोनों के बीच में एक सुई तो यहाँ होगी मिनट घंटे वाली, एक सुई यहाँ होगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा और कितने मिनट का गैप? पूरी घड़ी 60 मिनट की होती तो 30 मिनट का गैप। बात समझ में आ गई? आप बताओ। एक 180 डिग्री या 300 मिनट को गैप। आनंदम, देखो ये हम बता देते हैं एक बार, आप अच्छे बच्चों इसलिए मैंने कहा, एक तो यही फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में लगा दें, हम घड़ी का आंसर निकाल दें। बताया था ये बात हमने। इसका मतलब कितना होता है ये? करेंगे जब, अरे बताओ, 530 और 53, 583, 590 बटे, इसका मतलब 600 बटे 2 को ही सोल्व कर लेते पहले। 30 गुणा 4 कितना आया? घंटे तो 4 है, और 30 मिनट का गैप है, जिसमें 30 मिनट का अंतर को वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 250 और 295। क्या 30 मिनट का अंतर है? हटाओ इसको। अगला, कितने डिग्री का अंतर है? 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल का अंतर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी विपरीत का मतलब दोनों सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, तो बी ऑप्शन में आ रहा है 180। आप कहेगा ये तो तरीका सही नहीं है सर, दूसरा बताइए। दूसरा हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अगर आपका दिमाग थोड़ा ये सेंटर में था, यानी कि दोनों में छोटा टाइम लेना होता था। फिर मैंने कहा 60/55 लेते थे, फिर हम 5 से गुना, फिर छोटे टाइम से, यही करते थे। लेकिन इसके अलावा आपको 2 बातें और याद रखनी है। पहली बात, अगर टाइम 12 से 6 के बीच में हो तो, और 6 से 12 के बीच में हो तो -30। तो 12 से 6 के बीच में है तो +30 करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, और 6 से 12 के बीच में होता तो माइनस। बस 4 गुना 5, 20 और 30, 5 से काटा, 600 बटे 11, यही चीज़ आई थी। 30 मिनट का अंतर होता है यार, इसलिए 30 ऐड करते हैं। एक बार 30 ऐड करेंगे 12 से 6 के बीच में, और 6 से 12 के बीच में माइनस। ठीक है लल्ला? बोल नहीं लल्ला हमारा।
इसलिए कहते हैं ज़्यादा तीखा मत खाया करो, बैठा नहीं जाता नालायक को। मोमोज खाया हूँ। हमारा तुषार भी बहुत तीखा खाता था, अब छोड़ दिया इसने। 500 मोमोज खा जाता था एक बार में। हाँ हाँ हंस रहा है। एक दिन पंकज को खिला दी इसने, उसके भी बीमारी हो रखी है। बैठा नहीं जा रहा उससे भी। हाँ हाँ हंसने की बात नहीं, जबरदस्ती क्यों खिलाए तुम? मिटा दें? आगे बढ़े। 1 से 2 के बीच में बताओ। 1 से 2 के बीच में दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? एक बच के 420 पे लिखा है। फ्रैक्शन में बताना होता है। आ गया भाई वाह। देख के भी सही नहीं लिखता नालायक। नीचे कितना लिखा है देखियो, 53 लिखवाया कहीं हमने? हाँ नहीं, क्या लिखा नहीं लिखा, सच बोल, झूठ बोल रहा है? सर वो 55 लिखा हुआ है। नहीं लिखा था 53, 55 लिखा हुआ है सर। अब लिखा तूने 55 नहीं, दोबारा। 55 नहीं लिखा हुआ है। इतनी आंखें ठीक है मेरी यार। 38 2 बटेगा। देखो, एक 60/55 गुणा 5 भाई गुणा 1 छोटा टाइम, फिर जमा 30। 60/55 35। 420/11 क्या लिख सकते हैं हम? 38 सही। क्लियर है? 7 से 8 बताओ। 7 से 8 7 5:05 भाई कैलकुलेशन नहीं आती हम। देखो छोटा टाइम देख ले इधर एक बार, फिर 7 गुणा 5 12, 6 से 12 के बीच में टाइम हो तो बस यही गलती कर दिया हमने। 35 में 30 गया 60 या लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? एक साथ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। 5 से 6 और 6 से 7 का बताओ। बताओ शाबाश। जब तक हम 2 घुट जिंदगी की पी लेते हैं, नॉट पोलियो, पानी।
बार होगी 6 बजे। भाई भाई लड़की इंटेलिजेंट है, मुझे बचपन से पता दे सारी बातें, ये मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। 5 से 6, 5 60/55, 5 × 5 + 30, चूँकि 12 से 6 में +3, 55 से 55 घट गया, 5 60 का मतलब 6। ये तो पहला टाइम। दूसरा था 6 से 7, छोटा टाइम -30, 30 में से 30 गया, 0 किसी से गुणा करेंगे तो कितने बजे आएगा? तो 5 से 6 और 6 से 7 का कितना आएगा? दोनों के बीच में एक ही बार होगा। कितनी बार होगा लल्ला? इसलिए सेम वही चीज़ लिख लोगे। विपरीत की बात करेंगे या 180 डिग्री की बात करें या 30 मिनट की बात करें, 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में, अरे बोलते नहीं, और 24 घंटे में 22। कोई किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ इस टाइम। क्लियर है? अब कितने भी दिन में पूछ ले, 22 से गुणा करके अब निकालते हैं। किसी का फ़ोन आ रहा है? बैठे। रवि है, साहिला, ठीक है लल्ला, मिटा दें। अगला क्वेश्चन विकास बताएगा, लिख दूँ? चल तू कह रहा था लिख। क्वेश्चन है भैया, 2:20 से 3:55 के बीच दोनों सुइयां कितने बजे और कितनी बार विपरीत हों? कितने बजे और कितनी बार विपरीत हों? अब अगर इससे डिटेल में कोई पढ़ा दे तो हम कह नहीं सकते। बिल्कुल खुली बात पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी आप गलती करोगे तो अल्लाह मालिक आपका, भगवान मालिक है, खुदा मालिक है। ये बच्चा फ़ोन करता है ना कई बार कि सर डेमो मिलेगी, आनंद ने फ़ोन किया डेमो मिलेगी, अरे भैया हम ऑप्शन नहीं देते हैं, ऐसे ही बता दो कितनी बार होगी, ये बताओ। पार्वती को ऑप्शन मिल सकता है, बाकी किसी को नहीं। देख लो एक बार, समझ लो, इतना टाइम नहीं लगाते इस क्वेश्चनों में। देखो 2:20 का मतलब 2 से, मैंने कहा अभी तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं भैया, संभावना पूरी है इसलिए पढ़ देना चाहिए। 3 से, अब देखो 2 से 3 में छोटा टाइम, फिर क्या करते थे हम, फिर +30, और 3 से 4 में क्या करते थे, +16 कर दो। 10 और 30 5 से काटेंगे तो 480/11 को क्या लिख सकते हैं हम, यही होगा पक्का। अगला है 3 बजे को 45 हो गया, 540/11 को क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे।
अब आप देखो दोनों टाइम के इनके बीच में 2:20 के बाद का टाइम है और ये 55 से पहले का है, तो कितनी बार होगी और इतने इतने समय पर। क्लियर है? लिख लो। काला विकास मिटा दे भैया। देखो भैया, राहुल गांधी बोलता ना देखो भैया, ऐसे बोलता ना, देखो भैया, ऐसे बोलते हैं। मिटा दें, अगला टाइप चले, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप की किसी को भी। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो गधो। चलिए भाई अगला टाइप लिखिए राइट एंगल। 90 डिग्री होता राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए बिटवीन 4 to 5 एट व्हाट टाइम बोथ नीडल परफॉर्म राइट एंगल। 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल या 15 मिनट का गैप। क्या क्या बताया? राइट एंगल, 90 डिग्री या 15 मिनट, क्योंकि जब भी आप समकोण बनाओगे तो ऐसे बनेगा सर, ये समकोण, तो 15 मिनट का गैप और 90 डिग्री का एंगल। पता तो सारा बताएगा, मुझे इतना पता। इतने बजे पूछा तो 12 बार बता। हाँ भाई नींद में है ये लड़की, आज पक्का यकीन हो गया। सो रही है लड़की, दशहरा दिखाने नहीं ले गए घर वाले, इसलिए गुस्से में आ जी। मैं जाती नहीं हूँ। रावण दिखाने नहीं देंगे इसको। बिल्कुल रावण नहीं, उसे बोलोगे। ऑप्शन दे दूँ? हाँ। पहला ऑप्शन है 4:60 4:60 दूसरा ऑप्शन है 4:420 तीसरा ऑप्शन है ना तो ABC लिखते हैं, ना तो A ना ही B सही है, दोनों A और B सही है। सोच के बताना, तुक्का नहीं मारना है, ऐसे थोड़ी है। इसमें दोनों होगा। होगा नहीं, हमें नहीं तो आंसर रखे, मतलब पहले चेक करके बताओ। डी। पक्का निकाल के बता रहे, तुक्का तो नहीं मार रही है। नहीं। दोनों यार 90 आ रहे हैं, 210 बनेगा। ये बार मुझे याद है कोमल छोटी थी, लेकिन बताओ मेरी कहानी। इसके पापा ना गदा दिन दिलवा के इसको दशहरे पे 5 छठी में पढ़ती थी, तो बस रोने लग गई थी। गदा समझ रहे हो? गधे में आती हो। हैं? हैं? दोनों देखो उधर 4 से 5 के बीच की बात है।
मैंने कहा एक तो तरीका ये बताया था मैंने, इसको किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो किसी भी क्वेश्चन में मतलब 30 गुणा 4 लगाएंगे तो 120 ही आना चाहिए था। मिनट को चेक कर लेते हैं। पहला राइट एंगल मतलब कितने डिग्री पता समकोण, जिसमें 90 डिग्री का गैप आएगा। तो 11 से 11 कितना आया, क्या 90 का गैप आया? तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। हम दूसरा भी चेक कर लेंगे। ये तो 120 ही आएगा 30 गुणा 4। इसको चेक करेंगे कितना आया, दोनों में अंतर, अरे यहाँ भी 90 आ गया। तो इसका मतलब दोनों ए और बी सही। लेकिन ऐसे चेक नहीं करना। जब भी राइट एंगल की बात करें तो आपको छोटा टाइम लिखना है, फिर टाइम ±3 तो 60/11। एक बार छोटा टाइम कौन सा, एक ±3 इंटू 60/11। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 गुना 60। 4 में से 3 घटाएंगे 1 गुना 60/11। एक बार जोड़ना और एक बार, तो कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सॉरी किसका आ रहा है 530 किसके घर का लास्ट में, किसी का तो नहीं है ना? चलो छोड़ देता हूँ, बसता रहे। इसके बाद देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम में ±3 डलते हैं और 60/11 से गुणा करते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ, इस बात को मिटा रहा हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ लिख दूँ जोड़ने के बाद मान वैल्यू, आप लिख लो 2 पॉइंट में बोल रहा हूँ। इफ़ 3 इज एडिड टू गिवन टाइम, 3 is added to given time and obtained value is more than 11, in such condition 12 is subtracted from the required value. 12 is subtracted फ्रॉम द रिक्वायर्ड वैल्यू। यदि समय में 3 जोड़ने पर, यदि समय में 3 जोड़ने पर प्राप्त मान 11 से ज़्यादा हो तो इस मान में से 12 को घटा देंगे। जब यहाँ तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं बनी 11 से ज़्यादा वाली, 11 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से ज़्यादा हो। क्लियर है? अगर इसमें बनती तो ऐसा ही होता। दूसरा पॉइंट, इफ़ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन टाइम, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन टाइम एंड ऑब्टेन वैल्यू इज इन नेगेटिव फॉर्म, ऑब्टेन वैल्यू इज इन नेगेटिव फॉर्म, in such condition 12 is added to given value, 12 is added to given value। यदि समय में 3 घटाने पर, यदि समय में, पानी की बोतल ले लो बेटा, 3 घटाने पर प्राप्त मान ऋणात्मक में आ जाए, ऋणात्मक मतलब में आ जाए, अगर नेगेटिव ऋणात्मक आ जाए तो इस स्थिति में 12 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे। ले, अब नहीं आएगी, नहीं आई। 12
जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम ज़्यादा बोलते हैं ना पढ़ाते पढ़ाते, तो 8-9-12 घंटे की क्लास होती है, तो मैं रखता हूँ बैग में, हो जाता कंडीशन। एक दिन बार बैच में ले रहा था, 300 कुछ बच्चों के बैच था, एक लड़के को खांसी आ रही थी, तो मैंने उसको एक टॉफ़ी दी बैग में, मैंने दे दी थी। अगले दिन क्लास में सारे बच्चे खांसने लग गए। तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना? मिठा दें आगे। चलो अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में लिखना है, लिख ले भैया। क्वेश्चन लिखिए फिर। 12 से 1 के बीच में, अब ये मैंने पूछने के बाद मिटा रहा हूँ भैया, सॉरी शक्ति मैंने। अब अगला लिखियो, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला था ये भैया, टाइम +-3 × 60/11। कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयाँ कितने बजे समकोण बनाएंगे? $300/11 300/11 तो नहीं आएगा अल्लाह। 11 आ रहा है। 900/11 अच्छा, घर की खेती है। तेरे को तो मन कर रहा पीटूं मुँह पकड़ के, लेकिन मैं सोचता हूँ तेरे 2 दोस्त बैठे सामने, क्या बेइज्जती करूँ। देखो इधर, 12 से 1 के बीच में एक बार समझ लो, या तो 0 ले लो या 12 ले लो, आंसर वही आएगा। +-3 × तो देखो 12 में से 3 घटाएंगे, 9 × 60/11, और 12 में 3 जोड़ेंगे, यही होगा। अब देखो यहाँ से करेंगे 540 फ्रैक्शन में होता था बना लोगे, लेकिन मैंने कहा जब 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा अंदर। देखो जब 12 से ज़्यादा, इसमें से कितना घटा देंगे? तो 12 घटाओ पहले इसमें से, तो इसमें से 12 घटा दो। 15 में से 12 गए, 3 × 60। चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन में अंतर 90 कुछ का आएगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री का ही अंतर आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमें, समकोण 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 44 बार। आपको अगर सर 12 में 22 किस किस समय की वजह से आया, तो अभी बता देते हैं हम। हर घंटे में कितनी बार आ रहा है? 2 बार। भाई लड़का तुषार जैसा होता है। उठा दें? देखो ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें 12 घंटे में 22 बार होता है? कहाँ घट रहा है? तो वो टाइम लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो ना अपने आप। 2 से 3 और 3 से 4। बेटा यहाँ भी 2 बार होता और यहाँ भी 2 बार होता, लेकिन दोनों की बात करेंगे तो हम दोनों में टोटल होगा 3 बार। और ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 दोनों में भी कितनी बार होगा? तो यही कारण है कि 12 घंटे में, पेपर में ये बातें नहीं पूछेगा, ये बातें आपको चेक करनी। पेपर में पूछ लेगा एक दिन में कितना होगा, तो 44 बार। 7 दिन में कितना होगा? 44 × 7। 12 घंटे में कितना होगा? 22 बार।
ये आप चेक कर लो, 2 से 3, 3 से 4 का कितनी बार आएगा? 8 से 9 से 10 का कितनी बार आएगा? लड़का विकास जैसा इंटरनेट उठा दे अरुण। तो हो जाएगा ये वाला टाइप। अब अगले पे चलूं? सर चले भैया। अटपटे कुछ चटपटे सवाल। अगला टाइप अटपटे कुछ नहीं, वो तो बहुत बाद में आएंगे अभी। अब मैंने आपको 80 डिग्री 180 पढ़ाया, 90 पढ़ाया, 0 डिग्री संपाती पढ़ाया, ओवरलैपिंग पढ़ाया, राइट एंगल पढ़ाया, एंगल बेस पढ़ाया। अगर मान लो आ जाए 52.5 डिग्री, 53 डिग्री, 54 डिग्री उल्टे सीधे आ जाए तो कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन, उनको भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये मिटा दो ये बात। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 से 4 के बीच में, क्या होगा? 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे, दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे 2 डिग्री का कोण बनेगा? अब देखो उल्टे सीधे सवाल, यानी कुछ भी आ जाए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 52 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, तो ऑप्शन ऐसे देगा वो 3:14 नन ऑफ दिस। कर दिया मैसेज? क्या लिखा? आज अभी 8 बजे के बाद चलेंगे हैं? मैंने इसे जल्दी रख दी क्लास। मैं समझता हूँ मैं तुम्हारी एज से भी पार नहीं हुआ, अभी तुम्हारी एज में ही चल रहा हूँ मैं भी, समझ रहा हूँ मैं भी। देखो सिर्फ जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको ये यूज करना है बस आपको। बी होगा इसका। जितने भी डिग्री का बोले उतने डिग्री का गैप आना चाहिए। देखो सब में तो 3 है, तो 30 × 3 कितना आ रहा है? ये तो पॉइंट में आएगा। हटाओ इसे। 16 11/2 16 करेंगे, कितना आया? कितने का अंतर है? तो जितने का बोले उस हिसाब से चेक करो। अटपटे पूछेगा तब ये लगा देना। 52.5 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, कुछ भी पूछे। क्लियर? अब ये टाइप पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। लड़का हो तेरे जैसा यार, इतना बेड़न लड़का कर ऑप्शन से चेक कर यार, कुछ भी पूछ ले सब यही है। 180 से ज़्यादा है तो 360 से घटा देंगे लल्ला। अगले टाइप पे चलूँ? चलो लिख लो इसको। हम 2 गुड जिंदगी की पी लेते हैं। घबरा मत, तेरा 8 बजे से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्योंकि तुम लोगों ने क्या थोड़ी जल्दी रखवाई, मुझे पता है दशहरा का त्यौहार है तो 8 बजे आराम से जा सकते हो। मिटा दें? चलो आनंद क्या लिख रहा है ऐसा भैया? चलो अच्छी लिख लिया। अगला टाइप लिखो। क्वेश्चन लिखे अगला। How much time a watch will? How much time a watch will show in? How much time a watch will show in mirror? Show in mirror if watch is shown at 4:16. At 4:16 in real time. इन रियल टाइम यदि एक घड़ी में वास्तव में
4:16 का समय हुआ है, 4:16 का समय हुआ है, तो इस घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर इस घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर कितना समय दिखाई देगा? एक घड़ी में वास्तव में 4:16 का समय हुआ है, तो इस घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर कितना समय दिखाई देगा? कितना दिखेगा? बताओ कितना दिखेगा? सात 7:44 होगा, 7:44 नहीं होना चाहिए। समझ लेंगे। देखो एक बार, एक घड़ी है, इसमें भैया मान लो 3 बज रहे, कितने बज रहे? अगर यहाँ शीशा लगा देंगे तो कितना दिखेगा? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन आ जाए, दर्पण यानी दर्पण को हिंदी में बोलते हैं क्या? जब भी मिरर की बात चलेगी, किसकी बात चलेगी? मिरर की बात चलेगी। अब सोचो ऐसे क्यों लिखा आर को, तो मिरर को मिरर में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। जब भी मिरर की बात चलेगी तो इस टाइम को हम 11:60 में से घटा देंगे। चाहे मिरर का देके वास्तव का पूछे, चाहे वास्तव का देके किस में से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। मान लो 10:20 देता, तो 11:60 से घटा देते, कितना दिखता? ठीक है भैया। मिटा दें? ये टाइप कर लोगे, क्वेश्चन कराने की जरूरत है इसमें? कर लोगे पक्का? अगला क्वेश्चन पूछ लूँ? अच्छा, एक घड़ी में 4:16 का समय हुआ है, तो इस घड़ी को जल के ऊपर रखने पर कितना समय दिखाई देगा? जल का मतलब वाटर, वाटर सबने पिया होगा। देखो, जल का मिरर का सीखे किससे घटाना है? 11 से। जब भी वाटर का है तो ध्यान रखना 30 मिनट से कम हो, से कम, तो 18:30 से घटाएंगे। 30 मिनट से ज़्यादा हो 17:90 से घटाएंगे। समझ लो, ये 30 मिनट से कम है, ज़्यादा है, तो 18:30 से घटाएंगे। तो कितना आएगा? 14:14। 14 को क्या बोलते हैं? 2 बज के, अगर मान लो होता 5:45, तो 5:45 घटाओगे, 30 से ज़्यादा का समय है, तो कितना आता? 4:30 होता है। तो 30 वाला यहाँ लिख रखा है मैंने यार। ध्यान दे यार भैया, देख हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, कछू भी नहीं छोड़ते हम। 30 मिनट या 30 मिनट से कम का समय तो 18:30 से, 30 मिनट से ज़्यादा का समय तो 17:90 से। अब आपके 3 टाइप रह गए बड़े बड़े। एक आध क्वेश्चन और करने की जरूरत तो नहीं इसमें। अगर 12:30 बज रहा हो मिरर इमेज हो तो 12:30 बज रहे और मिरर इमेज हो। सिर्फ 12:30 को लिखते 00:30, 11:60 में से 00:30 घटा देंगे।
ठीक है। हाँ वो ऐसे का ऐसे होगा। अभी आपके 4 टाइप बच गए। एक तो स्टेशन का गाड़ी छूटने वाला क्वेश्चन कि एक आदमी दफ्तर या स्टेशन पे इतने बजे में निकलना था, इतने बजे निकला, ऑफिस का टाइम इतने से इतने मिनट पहले निकला। एक निकलेगा स्लो एंड फास्ट बेस्ड क्वेश्चन कि एक राजा की घड़ी इतने घंटे में इतने मिनट तेज़ हो जाती, राजा इस समय घड़ी को छोड़ के गया, इस समय आया। और ये तीसरा टाइप थोड़ा भयंकर टाइप, जो पिछली बार नहीं पढ़ाया था हमने, वो इस बार पढ़ाएंगे। तो तीसरा टाइप हम आते ही कल 1 घंटे में इसको ख़त्म करके 1 घंटे आपको लॉस एंड प्रॉफिट का देंगे। छुट्टी नहीं करोगे कोई। और अभी आपके मैंने क्लास रखी थी, आपसे लेके परमिशन मिली, दशहरा आप लोगों को देखने जाना है, जा सकते हो, नहीं जाना तो एक पेपर को यहीं करके नहीं, पेपर देते पेपर करेंगे।